बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन अकेडमी। क्लास आज हम मल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके 2 टाइप पढ़ेंगे एंड देन प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अच्छा, मल न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मल न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन दैट अकर व्हेन अ बॉडी डज़ नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही हैं, ठीक है? जिसकी वजह से बॉडी में एक कंडीशन पैदा हो रही है जिसको हम मल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी मल न्यूट्रिशन हम इसे कह सकते हैं कि ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, ठीक है, एक कंडीशन होती है। अच्छा, उसके फिर टाइप है हमारे पास। एक ही हमारे पास क्रोनिक मल न्यूट्रिशन, दूसरी है एक्यूट मल न्यूट्रिशन। क्रोनिक मल न्यूट्रिशन में क्या होता है? डिले ग्रोथ इन द चिल्ड्रेन में ये जो मल न्यूट्रिशन है ज़्यादातर जो है बच्चों में ये कमी हो जाती है। जो बच्चों की ग्रोथ है उसमें क्या होता है कि ये डिले हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, ठीक है। एक्यूट मल न्यूट्रिशन में क्या होता है? इनसफिशिएंट वेट इन रिलेशन टू द चाइल्ड्स हाइट। जितना बच्चा होता है उसका उतना वेट नहीं होता और उसकी हाइट के हिसाब से कम होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप आ जाते हैं मल न्यूट्रिशन में, ठीक है। विटामिन ए डिफिशिएंसी जो है वर्स मोस्ट कॉमन काज ऑफ चाइल्ड ब्लाइंडनेस इन विजन। ज़्यादातर बच्चों में जो आइज़ की बीमारियां होती हैं या विजन जो नज़र की कमज़ोरियाँ और आँखों की बीमारियां, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं। और विटामिन ए की कमी क्यों होती है? जब बच्चों में मल न्यूट्रिशन हो जाती है। मल न्यूट्रिशन में उनको क्रोनिक और जो है एक्यूट ज़्यादा देर तक चलती हैं, ठीक है। तो ये डिफिशिएंसी की वजह से जो है ये बच्चों में काजेज़ होती हैं, ठीक है। फिर प्रोटीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, 2 हैं ज़्यादातर, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, पूछते हैं। एक है हमारे पास क्विशोकोर, ठीक है। दूसरी है हमारे पास मर्समा, ठीक है, मर्समा है, ठीक है। तो मर्समस क्विशोकोर जो है काज बाय डिफिशिएंसी द प्रोटीन डाइटरी प्रोटीन्स। प्रोटीन की वजह से ये डिफिशिएंसी हो जाती है। द एक्सट्रीम लेक ऑफ प्रोटीन काज एन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम काजिंग स्वेलिंग ऑफ द गट। ये जो पूरा हमारा इंटेस्टाइन होता है, गट होता है, ये पूरा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अंदर का जो सारा सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पूरा हमारी आंतें जो है सारी, लेक ऑफ प्रोटीन डाइटरी फाइबर्स, यानी जो भी आपको पता है प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। प्रोटीन पूरी जो हमारी बॉडी है, मांस से, गोश्त से, नेल से, हेयर से, सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो एक कंडीशन होती है, एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो है पूरा हमारा इंटेस्टाइनल गट वगैरह जो है वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मसमस पे। मरासमस ये 6 से 12 मंथ के बच्चों को हो सकती है, ठीक है। 6 से 12 मंथ के बच्चों को हो सकती है। और डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो नहीं मिल पाती है, मतलब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है, आपको पता है। तो जो बॉडी में ग्लूकोज होता है उससे बॉडी जो है वो क्या करना शुरू हो जाती है? एनर्जी लेना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा होता है कि ग्लूकोज भी खत्म होने लगता है, देन बॉडी जो है वो फैट को मेटाबोलाइज करके उसमें से एनर्जी लेने चाहती है। तो फिर फैट वो होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इसेंशियल फैट्स भी बॉडी में कोई भी चर्बी नहीं रहती, चर्बी ने नहीं रहती। तो उसकी जो कंडीशन है वो ऐसी होती है, स्केलेटल अपीयरेंस, वो बिल्कुल ढांचा। काफ़ी बच्चे आपने देखे होंगे थर के इलाके में, ऐसी तरह में जहाँ पे मल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो वहाँ पर जो है बच्चे देखे उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही होती है, बिल्कुल वो पतले हो जाते हैं, उनकी स्केलेटल अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। स्केलेटल अपीयरेंस यानी ढांचे नज़र आ रहे होते हैं उनके। अच्छा, सेकंड जो है हमारे पास मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास ग्वाइटर आ जाता है और एनीमिया आ जाता है, ठीक है। ग्वाइटर अब क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, ऐसा लगता है कि नेक के अंदर, अच्छा, ये नेक के अंदर बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसके अंदर छोटा सा पैराथायराइड ग्लैंड भी मौजूद होता है, ठीक है। इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। बटरफ्लाई शेप होता है ये ऐसे सूज जाता है जैसे कि गले में कोई बॉल फंसा हुआ हो, ठीक है।
बिल्कुल गला जो है वो सूज जाता है, ठीक है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। ये किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की वजह से। आयोडीन एक हमारे पास मिनरल है, ठीक है, मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेक ऑफ ब्लड। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, लेवल कम हो जाती है, लेवल कम हो जाती है, ठीक है, लोअर देन नॉर्मल, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, जितने नॉर्मल होने चाहिए उससे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, बच्चों में ज़्यादातर एनीमिया की डिजीज़, ब्लड का इशूज़ रहता है, ठीक है। ये मिनरल डिफिशिएंसी और ये कैल्शियम की वजह से या आयोडीन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये मिनरल डिफिशिएंसी है, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।